वाराणसी इतिहास से पुराना शहर, हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर। ये शहर सिर्फ भारत ही नहीं विदेश में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं भोलेनाथ की नगरी में गंगा स्नान जिसने एक बार कर लिया उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भोले का भक्त तो मैं भी था, तो देर कैसे करता। तो मैंने पहली ट्रेन अपने शहर से पकड़ी और आ गया भोले की नगरी। अब भक्त आ ही गया है तो नगरी भी दिखाई देगा। जय भोले। वाराणसी कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पर IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज है। इफ़ यू आर अ क्रेडिट कार्ड यूज़र अंडर ₹1 ओनली you can get healthy breakfast and freshen up. If you don't use credit card, pay ₹99 and get the same benefits. स्टेशन से बाहर आके ब्रिज के नीचे ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड से लंका के लिए ऑटो ले लें। लंका वही एरिया है जहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है। लंका में स्टूडेंट हब होने के कारण लॉज वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल है। 500 से 1800 रुपये के बीच में मिल जाएगा। महाशिवरात्रि के टाइम ऑनलाइन बुकिंग्स पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल भी हो सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 1916 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसी के अंदर है न्यू विश्वनाथ टेम्पल। टेम्पल के बाहर से ही आपको श्रद्धालुओं का भीड़ दिखना शुरू हो जाएगा। न्यू विश्वनाथ टेम्पल 1931 से 1966 के बीच बना है। न्यू विश्वनाथ टेम्पल के अंदर 9 छोटे टेम्पल हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है शिव जी का मंदिर, फर्स्ट फ्लोर पे है लक्ष्मी नारायण और दुर्गा माँ का मंदिर, और बाकी मंदिर आपको प्रेमिसेस में अलग अलग जगह में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाओ मंदिर घुसते शिव जी के दर्शन करने, और शिव जी के मंदिर से निकलते ही है नंदी का आसन। हिंदू मान्यताओं की माने तो नंदी शिव जी का वाहन है, और नंदी के कानों में अपनी बात बोलने से तुम्हारी बात शिव जी तक पहुंच जाएगी। एंड यस, द विशेस डू कम ट्रू। मंदिर के अंदर सुकून का पूर्ण एहसास होगा। इसी सुकून की तलाश में हर दिन लोग मंदिर आते हैं। मंदिर में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद मुझे वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स और बाहर से आए भक्तों से बात करने का मौका मिला। चलिए आपको दिखाते हैं लोगों का क्या कहना है। So good afternoon guys, we are inside the BHU campus and new mandir inside BHU, and we got some students here studying for a long time. Let's see उनका क्या कहना है बनारस और BHU के बारे में. So what's your name? My name is Shivam Seth. I am from Varanasi. Okay, what's your name? My name is Hemant Raj Gehlot. I'm from Harishchandra PG College. I'm pursuing law. It's my third year. ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज अब हो गया। अब बेसिक टॉपिक पे जाते हैं कि आप लोग को बनारस कैसा लगता है। बनारस बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं तो मणिकंका घाट है बनारस में, वहीं पे रहता हूँ। तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, यहाँ लोग जिंदगी को जीते हैं। हाँ, उसका एक कारण ये है, इसलिए वो जीते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोह माया से दूर रहते हैं। हम लोगों को सही बात है। हम लोग को अपने डेली रूटीन से ही मतलब होता है, ना कि 9 से 6 हम लोग को जॉब की ड्यूटी करनी है, ना कुछ करना है। मस्त रहिए और सबके अपने साथ एंजॉयमेंट में रहना, मस्त अपने रहिए, vibe में मस्त रहना। रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी आप लोग जैसे आप BHU के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि अभी आप लोग इस कैंपस में है तो आपको कैसा फील होता है यहाँ ये पे? तो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, अब अच्छी, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी भी अच्छी है। और क्या बताऊँ इसके बारे में। वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी आप देख सकते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 24 आवर्स बच्चे अप डाउन करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता, बच्चे अपने काम कर रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं चले जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप अभी जैसे आई एम अज्यूमिंग आप लोग हिंदू हैं, तो नॉन हिंदू कैंडिडेट्स को कैसा फील होता है बनारस एज ए होली प्लेस ऑफ मोस्ट हिंदू गॉड्स? होली हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पे आप शाम को संडे को भी आएंगे या इवनिंग में किसी भी टाइम आएंगे तो यहाँ पे मुस्लिम से भी आते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं है। हाँ, तो वैसे कि कुछ हिंदू, सोचने हाँ की बात नहीं, नहीं है। कोई सोशली कोई ऐसा कुछ नहीं एटमॉस्फेयर, वो तो पॉलिटिक्स की चीज अलग हो गई। हाँ। लोग ऐसा क्रिएट कर देते हैं हिंदू मुस्लिम, मतलब मगर जो यहाँ आपके पे कुछ न्यूज़ में पोर्ट्रे हो रहा है नहीं वैसा नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं, ही रह रहे हैं और एकदम सारी मिलके ही जगह पे रहते मिलके हैं। ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई ऐसा बहुत इशू अच्छी नहीं बात होता, वो सब केवल पॉलिटिक्स का मुद्दा है। है। ये वन साइड ऑफ द बनारस एंड BHU है। अभी हम और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। एंड नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। क्या नाम हुआ मैम आपका? हमारा नूपुर माझी। अच्छा, आप भी कलकत्ता से आए हो? हाँ, हम भैया, और क्या विश्वास लेके आप काशी विश्वनाथ मंदिर आए हैं? हम देखने के लिए आए। वो अगर सारे सारे ठीक रहे,
मन अच्छा है इसलिए आए हैं। और कैसे पता चला काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में? हम फोन पर देखा था, उसका माता पिता मुख में सुना था, इसलिए तो ही सबके आए। साथ बस सबके साथ निकल आए। टाइम काटने आ गए हैं। और एक घाट दर्शन हुआ आपका? हाँ हमको घाट कैसा फील कर रहे हैं बनारस आके? बहुत अच्छा, आरती जो देखा बहुत खुश हुआ, मन से अच्छा लगा। तो आप क्या अब नेक्स्ट टाइम दोबारा बनारस आइएगा? हाँ इच्छा तो है, अगर सुजोग हो तो आएगा। ओके। लंका चौक मार्केट में पहलवान लस्सी शॉप है जो कि बहुत फेमस है। वहाँ से लस्सी मैंने ऑलमोस्ट हर दिन पिया है, तो अपने चेकलिस्ट में ऐड करना भूलना मत। ये है अस्सी घाट, बीएचयू गेट से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर। भक्तों की माने तो अस्सी घाट पर ही रिवर गंगा और अस्सी मिलते हैं। अस्सी घाट की गंगा आरती बहुत फेमस है, जो 6:30 से 7 बजे के बीच शाम में घाट पर रोज़ होती है। यह 45 मिनट की आरती आपकी ज़िंदगी का दी बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मिस मत करना। किसी ने सच ही कहा है कि यहाँ की खूबसूरती में सब भूल गए, कि यहाँ की खूबसूरती में सब भूल गए, बस महादेव का नाम जपते हम गंगा के सारे घाट घूम गए। हाँ, बनारस के लोगों की माने तो 80 से मणिकर्णिका घाट का सफ़र ही ज़िंदगी का असली सफ़र है। ये है तुलसी घाट। ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी घाट पर मिडिवल संत तुलसीदास जी ने कविता रामचरितमानस का निर्माण किया था। घाट के ऊपर ही है तुलसीदास जी का अखाड़ा, जहां हमें मनोज यादव जी से बात करने का मौका मिला, जो 20 साल से अखाड़ा में पहलवानी कर रहे हैं। सो अभी है हम तुलसी अखाड़ा में, और हमारे साथ अखाड़ा में प्रैक्टिस करने वाले जो यहाँ पे लोग हैं उनसे हमें बात करने का मौका मिला। तो चलिए जानते हैं उनका हर दिन का दिनचर्या कैसा होता है। तो आपका नाम क्या हुआ? मनोज यादव। तो मनोज जी, आप यहाँ कब से प्रयास, मतलब आपका ये चल रहा है आपका प्रैक्टिस? बहुत दिन से। मतलब आप कैसे आप लोग इस चीज़ में आपका मन आया, आपको ऐसा किया कि आपको हाँ आप अखाड़ा प्रैक्टिस करना है और इसमें आप आगे बढ़ने का सोचे? अपने सेहतनामा के लिए, फिटनेस के लिए, दमकसी के लिए अपना ये जरूरी है, हम्म। इसी की वजह से। और यहाँ पे लोकल कितने लोग हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ 60 लोग हैं, 60-70 लोग। और कितने एज ग्रुप के लोग हैं, कितने एज से कितने एज के लोग यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस करने आते हैं? यहाँ 10 साल से लेके 50 साल 60 साल तक के। अच्छा, कम उम्र के बच्चे भी आके यहाँ आपके साथ प्रैक्टिस जी, करते हैं। जी। तो हम जानना चाहेंगे यादव जी, आप यहाँ पे इतने साल से अखाड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी तो 20 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। जी जी। तो कैसे ये आपके अंदर ये प्रोत्साहन कैसे आता है 20 साल से? सर ये तो यदुवंशी का खून है, ये तो बचपन से ही खून में रवानी ही रहती है। ये तो शायद पूरे विश्व को पता है कि यदुवंशी का खून हाँ। बचपन से ही कितने अथवा में रहता है। हाँ, तो आपको उसी चीज को लेके, मतलब ये पुरानी चीज जो चली आ रही है जी, उसको जी। लेके आपको लगा कि हाँ आपको भी करना चाहिए? जी जी और आपके परिवार में भी लोग अखाड़ा करते हैं? जी जी। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं पर वो भी छोटे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपके परिवार में भाई और ये भाई हो गए, चाचा हो गए, सभी अखाड़ा करते हैं? और अभी जो यहाँ अखाड़ा के जो मास्टर साहब हैं, जो आप लोग गुरुजी जिनको कहते हैं, जी जी। वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। उन तो हैं सिर से हैं। हम्म। आते हैं डेली दूध लेके यहाँ पे गंगा जी में अपना बल्टा उल्टा, पहले व्यायाम यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद गंगा जी में नहाते हैं, फिर आते हैं तो फिर व्यायाम वाम करते हैं, तब घर पे जाते हैं। और बहुत सुनने में आता है कि गंगा जी को लेके जी बनारसियों में जो उत्साह होता है जी। वो और कहीं देखने नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसे गंगा तो गंगा माँ है। गंगा माँ है, गंगा तो गंगा माँ है। गंगा माँ है। जो समझे उनके लिए बड़ी बात, जो नहीं समझे उनके लिए कुछ नहीं। जी हाँ, तो यादव जी का कहना था कि वो कुछ अपना व्यायाम करके दिखाएंगे, तो वो अपना लेके आए हुए हैं। तो एक बार आप दिखाइए यादव जी, आप क्या करके बताने वाले थे? ये चीज देखने में जितना इजी लग रहा है ये है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और कठिन परिश्रम के बाद ही आप इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने बॉडी में जनरेट कर सकते हैं। यादव जी 20 साल से अखाड़ा कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंट है,
कोई आम इंसान के लिए ये चीज़ कर पाना इम्पॉसिबल के बराबर है। यादव जी, ये कितना वेट है? 60 किलो। ये 60 केजी वेट है, एक इंसान के बॉडी के वेट के बराबर। देख दीजिए यादव जी। तो ये बस आपको दिखाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन था छोटा सा कि कंसिस्टेंसी से जो अखाड़ा, जो आज के ज़माने में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते हैं, बनारस में आइए, तुलसीदास जी के अखाड़े में आइए और यादव जी जैसे लोगों से मिलिए और हमारे पौराणिक और हिस्टोरिक चीज़ को खुद अपने आंखों से कैप्चर करिए और जानिए कि आज भी इंडिया में, भारत में, काशी में अखाड़ा जिंदा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। अखाड़े की सीढ़ियों से नीचे उतर आ गया मैं तुलसीदास आश्रम, जहाँ तुलसीदास जी ने अपना आखिरी समय व्यतीत किया था। आज भी यहाँ उनका आसन, उनकी रचना रामचरितमानस और बाकी सामान आश्रम के अंदर बने हनुमान मंदिर में रखा है। आश्रम के पास ही है काशी की बेटी लक्ष्मीबाई जी का स्मारक। जी हाँ, क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई जी का जन्म काशी में हुआ था। यहाँ आप श्रद्धांजलि चढ़ा सकते हैं। यहाँ आके एक बात तो समझ आ गया, गंगा का पवित्र पानी, बनारसियों की बातों में विश्वास और मंदिर में गूंजता शिव जी का नाम सुन आप बनारस के बारे में और जानने से खुद को रोक नहीं पाओगे। गंगा आरती घाट का सबसे सुंदर अनुभव है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो एहसास मैंने किया, ये एहसास आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। हर हर महादेव। सिद्ध्यर्थं गणेश अंबिका स्मरणं ध्यानं करसेवा
जो भी आपको दान करना है प्रसाद की थाल में दान करें। लाइन लगा के आरती प्रसाद ग्रहण करते रहें, धीरे धीरे बढ़ते रहें। दूसरा दिन। दूसरे दिन की शुरुआत मैंने बोट राइड से की, जो कि बनारस में कुल 84 घाट हैं, जिसमें से 8 घाट मस्ट विजिट घाट है। सामान्य दिनों में बोट राइड का प्राइस 50 रुपये पर पर्सन और फुल बोट 600 रुपये तक मिल जाएगा। बनारस में कुल मेन 8 घाट हैं: अस्सी, ललिता, 10 अश्वमेधा, तुलसी, पंचगंगा, मणिकर्णिका और मन मंदिर घाट। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज आपका दोस्त, आपका होस्ट अखिल आदित्य है बहुत ही खास और सबसे पुराने शहर काशी, बनारस। नाम अनेक, काम एक, लोगों को जोड़ना और उनकी सच्चाई से रूबरू कराना। मैं हूं अभी माँ गंगा में, बोट के ऊपर आपको वो नज़ारा दिखाने आया हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हो मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जितना ही पुराना है, उसका इतिहास उतना ही कठोर, सख्त। अभी भी ऐसी मान्यताएं हैं कि मणिकर्णिका घाट आके लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुराने जमाने से लोग यहाँ पे आकर अपने समय का आखिरी मूल्य वक्त यहाँ पे व्यतीत करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी की जो लाइफ साइकिल होती है, उसको ब्रेक करने के लिए अगर किसी का शरीर मणिकर्णिका घाट पे जलाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो साइकिल ऑफ रीबर्थ से बाहर आके भगवान के पास जा पाता है। मणिकर्णिका घाट कभी भी आपको खाली नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमेशा चिता जलती रहती है और इसे डोर ऑफ हेवन भी कहा जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए और काशी का मजा लीजिए। जय बोले। कहते हैं माँ गंगा ने जिसे अपनी धारा से संवारा है, कि माँ गंगा ने जिसे अपनी धारा से संवारा है, गुरु बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। महाशिवरात्रि में बनारस का हर घाट भक्तों की भीड़ से कुछ इसी तरह झूम रहा होता है। और कहते हैं, शिव जी की नगरी समझना चाहते हो तो मेरे दोस्त, उनके भक्तों के बिना उनकी नगरी सही से समझ नहीं पाओगे। ये है रत्नेश्वर मंदिर, बिल्ड अराउंड 1825 टू 1830। यह मंदिर 74 फीट ऊंचा है, मगर अनस्टेबल सॉइल फाउंडेशन के कारण मंदिर आधा सतह के अंदर जा चुका है। मगर लोकल्स का कुछ और ही कहना है। यह है काशी करवट मंदिर का नाम है। इसी के मंदिर का नाम है काशी करवट। और समझ लगे बाप का इकल्ले का लड़का था। बाप का एक लड़का था, उसने कर्ज चुकाने के लिए मंदिर बनवाया। हाँ, कर्ज नहीं चुक पाया तो मंदिर अपने से टेढ़ी हो गई। इसी के नाम है काशी करवट। किसका कर्ज चुकाने के लिए? जी, भगवान का कर्ज चुकाने के लिए। विष्णु भगवान का। हाँ। बनारस में जन्म लेना ही शान की बात है। लोगों का कहना है कि तुम जीने में खुशी रखते होगे, मगर हमें अपने शहर में मरने का जुनून है। कि तुम जीने में खुशी रखते होगे, मगर हमें अपने शहर में मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज़्यादा मरने का सुकून है। दस अश्वमेधा घाट।
यह घाट विश्वनाथ मंदिर के सबसे पास मौजूद है। यहाँ की दो मान्यताएं हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसी घाट का निर्माण शिव जी के स्वागत के लिए किया था, और एक मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों की बलि देकर अश्वमेधा यज्ञ किया था इसी घाट पर। इसी घाट से गंगा आरती की भी शुरुआत हुई थी। महाशिवरात्रि के समय 10 अश्वमेधा घाट की गंगा आरती देखने लायक होती है। तो अगर आप महाशिवरात्रि के समय बनारस में हो तो इसे देखना भूलना मत। मैं सोच में बैठा था, क्योंकि गंगा की खूबसूरती में मेरा दिल खो चुका था। आया तो था मैं बनारस घूमने, मगर अब बनारस मुझे समझ आने लगा था। शायद घाट पर मिले पुजारी ने सही कहा था कि अगर बनारस घूमने आए हो तो 2 दिन भी बहुत है, मगर बेटा अगर समझना चाहते हो तो मेरी उम्र निकल गई। घाट किनारे हर इमारत तुम्हें बनारस का इतिहास बताते दिखाई देगा, बस ज़रूरत है तो एक सुनने वाले की। महाशिवरात्रि के समय आप घाट पर कई जोड़ों को विवाह संस्कार में भाग लेते देख पाओगे। मान्यता है कि इस दिन शादी करने से बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजरती है। जय भोलेनाथ। तो अभी है हम अस्सी घाट में, और यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ आपको देखने को पूरे दिन पूरे रात मिलता है। और आज है महाशिवरात्रि का समय, और हमारे साथ जुड़े हैं भक्त जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं अस्सी घाट पे, खाली पैर हैं। तो इनसे जानते हैं उनका क्या महत्व है। तो आपका नाम क्या हुआ? सर वैसे तो मेरा नाम कुलदीप कुमार बिंद है। हम यूपी जमुआ बाजार मार्केट में हैं। अच्छा। और यहाँ पर हम अपने मामा के घर रहते थे, तो हमारा भी मन किया चलने के, तो इसी फैमिली के साथ चले गए। हाँ, तो ऐसे ये अभी अस्सी घाट पे थे हम लोग, तो वहाँ पे सारे लोग आपको जूता पहने दिख रहे हैं, कुछ पहने दिख रहे हैं, चप्पल पहने दिख रहे हैं, लेकिन आप और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं खाली पैर। तो ये क्या, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो इसमें मतलब एक मन्नत होता है जो कि बिना पैरों द्वारा चला जाता है। लोग कठिन परिश्रम करके यहाँ से मलकिनका घाट से स्नान कर कर यहाँ पे आते हैं। 80 से यहाँ शुरुआत होता है, तो 5 धाम घूमकर फिर 80 से जिसको जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। और ये पूरा जो आपका ये परिश्रम होता है, ये कितने देर का होता है, कैसे कब से आप लोग स्टार्ट करते हैं? 12 से 12। तो आप कल रात 12 बजे से अभी ये चीज कर रहे हो? फुल डेडिकेशन और पूरी भक्ति चाहिए होती है इसके लिए। अभी तो आप बहुत ही थक गए होंगे। हाँ, अभी जाना है, अभी तो चला भी नहीं जा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो हम इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अपनी अपनी भक्ति है, अपनी अपनी शक्ति है। भोले को जिसने जिस रूप में याद किया उसने उसे वैसा ही पाया। जय भोले। ये है गदोलिया चौक, वाराणसी का सबसे बिजी मार्केट, और महाशिवरात्रि के वक्त यहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं होता। यहाँ फेमस बनारसी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, स्वीट्स, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स का भव्य भंडार है। इस भीड़ को देख आप अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ की शिवरात्रि कैसे मनाई जाती होगी। मैं बचपन से भोले का पुजारी, डमरू का मुझे जोग लगा। मैं बचपन से भोले का पुजारी, डमरू का मुझे जोग लगा। रोया नहीं कभी मैं शिव भक्ति में, शिव चरण का मुझे रोग लगा। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर। 900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 400 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के 3 भव्य घाटों से जोड़ता है।
विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो दर्शन के बाद मैं आ गया दशाश्वमेधा घाट, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वहाँ से मैंने लिया बोट 80 घाट के लिए, जो कि रात में गंगा माँ की आंखों से बनारस इस दुनिया का नहीं दिखता। किसी ने सच ही कहा है, घाट हो बनारस की लहरों की आवाज़ हो, कि घाट हो बनारस की लहरों की आवाज़ हो, हवा में सुकून हो और हर सांस में बोले तेरा नाम हो। हर शाम जहाँ मैं बैठूं, कि हर शाम जहाँ मैं बैठूं, वो बनारस का घाट हो, वो बनारस का घाट हो। तो आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन वाराणसी के सारनाथ। सारनाथ गौतम बुद्धा के लिए फेमस है। गया जो कि बिहार में है, वहाँ बोध गया में गौतम बुद्धा को एट द एज ऑफ 35 ईयर्स एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद वो यहाँ सबसे पहले सारनाथ आते हैं और अपने 5 प्रिंसिपल्स को यहाँ के सेवकों में प्रैक्टिस कराते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर गौतम बुद्धा टॉट हिज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्धा जी ने यहाँ पे क्या राज और क्या एंशिएंट तत्व छुपा के रखे हैं। आपको उनसे रूबरू कराते हैं। देखिए सारनाथ। सारनाथ की ज़मीन पर ये वही स्थान है जहाँ अशोका पिलर खड़ा था। करेंटली पिलर सारनाथ म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। सारनाथ बौद्धिस्ट धर्म के अनुसार 4 पवित्र स्थानों में से एक है, इसलिए भक्तों के लिए यह एक मस्ट गो टू प्लेस है। सारनाथ लोग मुई गंधकुटी बौद्धिस्ट टेम्पल प्रेयर ऑफरिंग के लिए विदेश से भी आते हैं। मंदिर के बाहर ही है वो बोधि वृक्ष जो 1931 में वहाँ लगाया गया था। द बोधि ट्री ऑफ सारनाथ वॉज प्लांटेड बाय अनिगारिका धर्मपला फ्रॉम अ सैपलिंग ऑफ श्री महाबोधि ट्री ऑफ अनुराधापुरा, श्रीलंका। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंत में। आशा करते हैं आपको सारनाथ और बनारस का दर्शन अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक नई जगह नए लोगों से बात करते हुए। प्यार पाइए, प्यार बरसाइए और हमारे साथ बने रहिए। कीप शेयरिंग द वीडियो। पीस।